बाड़मेर में गिरल लिग्नाइट माइंस मजदूर आंदोलन के तहत कलेक्ट्रेट का घेराव करने के दौरान शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की ओर से खुद पर उड़ेले गए पेट्रोल के बाद अब वहां राजनीति दूसरे तरीके से गरमाने लग गई है। इस घटना के बाद कांग्रेस के आला नेताओं का भाटी के प्रति सॉफ्ट नजरिया सामने आया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाटी के इस घटनाक्रम के बहाने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाने साधे। नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। बाड़मेर की गिरल लिग्नाइट माइंस की मजदूरों की मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की ओर से उठाए गए कदम के बाद थार की राजनीति गर्मा चुकी है। भाटी की ओर से खुद पर उड़ेले गए पेट्रोल की घटना के बाद कांग्रेस उनके प्रति और ज्यादा सॉफ्ट नजरिया रख रही है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा और ऐसे ही कई तमाम नेता इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि को अपनी और जनता की बात सुनाने के लिए खुद पर पेट्रोल छिड़कना पड़े, इससे ज्यादा शर्मनाक बात राजस्थान के लोकतंत्र के लिए क्या होगी। गिरल लिग्नाइट माइंस मजदूरों के चल रहे आंदोलन के तहत मंगलवार को दोपहर में जनसभा करने के बाद शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी अपने हजारों समर्थकों के साथ शाम को कलेक्ट्रेट घेराव करने बाड़मेर पहुंचे थे। वहां उन्होंने खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया था। इससे वहां अफरा तफरी तक का माहौल बन गया था। बाद में उनको कलेक्ट्रेट के अंदर ले जाया गया। वहां रविंद्र सिंह भाटी और प्रतिनिधि मंडल की जिला प्रशासन के साथ 5 घंटे तक वार्ता चली, लेकिन वो कोई सकारात्मक नतीजे वाली नहीं बनी। उसके बाद विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि लिग्नाइट माइंस के मजदूर लोगों के हक और अधिकार के लिए यह आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन के साथ वार्ता हुई है, उसमें कई बातों पर सहमति बनी है, लेकिन कुछ बातों पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई। इसके कारण बुधवार को फिर वार्ताओं का दौर शुरू होगा, और हुआ भी है। उनका कहना था कि जब तक मजदूरों की मांगें नहीं मानी जाती तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। वहीं खुद पर ऊपर पेट्रोल छिड़कने की घटना पर भाटी कहते हैं कि मेरे मजदूर भूखे प्यासे मरने को मजबूर हैं, तो उससे पहले हम जिम्मेदारों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके हक और अधिकारों के लिए लड़ें। उसके लिए किसी भी हद तक जाना होगा तो हम जाएंगे। भाटी उसके बाद रात को ही वापस गिरल पहुंच गए और धरने पर बैठे मजदूरों के साथ वहीं पर सोए। इस घटना के बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि बाड़मेर में गिरल लिग्नाइट माइंस के मजदूरों का 38 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी 15 दिन से इन मजदूरों के साथ बैठे हैं, लेकिन ना तो सरकार ने कोई वार्ता की है और ना ही प्रशासन ने ध्यान दिया। इस उदासीनता के कारण वो मजदूरों के साथ कलेक्ट्रेट कूच करने और अपने ऊपर पेट्रोल उड़ेलने तक को मजबूर हुए। गहलोत ने आगे लिखा कि बीजेपी के शासन में एक विधायक को अपनी मांगों पर ध्यान आकर्षण करने के लिए ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है तो आम आदमी की स्थिति की कल्पना की जा सकती है। राज्य सरकार को अविलंब इनकी मांगों पर ध्यान देकर सकारात्मक हल निकालना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी एक्स पर कहा कि बाड़मेर की गिरल लिग्नाइट माइंस के मजदूरों के हक की लड़ाई में पिछले 15 दिनों से धरने पर बैठे शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी सरकार की घोर लापरवाही और संवेदनहीनता के कारण कलेक्ट्रेट कूच करना पड़ा। वहां उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल डालने जैसे कठोर कदम भी उठाए और इसके लिए मजबूर होना पड़ा। ये लोकतंत्र पर कलंक है। बीजेपी शासन में जब एक विधायक की ही ये दुर्दशा है तो आम जनता की स्थिति कितनी दयनीय होगी, ये कहना है टीकाराम जूली का। इसके बाद जूली ने लिखा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से उन्होंने आग्रह भी किया कि तत्काल इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर मजदूरों और विधायकों से तुरंत वार्ता करें और उनकी मांगों को ठोस तरीके से सकारात्मक समाधान निकाला जाए। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि राजस्थान में लोकतंत्र वेंटिलेटर पर नजर आ रहा है। इस तरह के गंभीर सवाल और शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोला। हालांकि कई सारी बातें भी इसमें सामने आई हैं। यह आक्रोश रविंद्र सिंह भाटी का अकेले का नहीं, बल्कि प्रदेश के उन लाखों नागरिकों का है जिनकी सुनवाई नहीं की गई। सरकार आगे जो भी इस पर कार्रवाई करती है उस पर भी ध्यान देना होगा। वहीं 45 दिन से धरना दे रहे मजदूरों से तुरंत बातचीत कर मुद्दों का समाधान करने की भी मांग उठाई जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।